अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अज़वाजिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या साहिबिल जूद वल करम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इस सूरत नू मैं जान आखां जान आखां के जाने जहान आखां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बनिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक़े अर्ज़ समावात हमारे मालिक मौला हमारे परवरदिगार की हम्दो सना उसका शुक्र उसका एहसान अज़ीम हजूर ताजदार ख़त्म नबूवत शहंशाह रिसालत नबी रहमत शफ़ी उम्मत हजूर शहंशाह खुद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का करम और बे इंतहा करम है। मेरी माँ मखदूमा कायनात मुहसिना कायनात सज्जिदा कायनात सज्जिदा तय्यिबा ताहिरा नय्यिदा साजिदा ज़ाहिदा आबिदा मुतहहरा रहीमा करीमा शाकिरा साइमा आलिमा फादिला सिद्दीक़ा कामिला अकमला हाफिज़ा मुहद्दिसा शहज़ादी कौनैन सय्यदतुन निसा माजी पाक सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। आपकी मुझ पे बेपनाह शफ़क़तें मेहरबानियाँ लजपालियाँ ये सब उन्हीं की करम नवाजियाँ हैं। हम सब सालाना ज़िक्रे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल पाक में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस नौकरी को बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। बाज़ औक़ात इंसान जब इन खूबसूरत महफ़िल में हाजिर होता है तो ज़माने के साथ साथ हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और हम इन महफ़िल को अपनी इंजॉयमेंट का हिस्सा समझते हैं।
और हम नहीं समझते कि हम किस महफिल में जा रहे हैं। जिनका जिक्र है उनकी शान क्या है, उनका जिक्र सुनने के लिए हमें किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह हाजिर होना चाहिए। किसी का वुजू है नहीं है कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने इन महाफिल को समझा नहीं है। इतना समझा है कि भट्टो साहब ने महफिल कराई है तो हमने जाना है, ना गए तो वो नाराज ना हो जाए। और हमने वुजू भी नहीं किया और आके महफिल पाक में बैठ गए। अगर एक मिनट के लिए मैं आप सारे सोचें कि अभी नकीब भी कह रहा था, अवैस भाई ने भी फरमाया कि इस यकीन से दुरूद पढ़ें कि हम पढ़ते हैं कि नबी पाक देखते भी हैं सुनते भी हैं। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, हम महाफल सजाते ही इस यकीन के साथ हैं कि कोई ये माने ना माने ये उसकी मर्जी, पर हमारी मोहब्बत का फैसला है कि सुवारी तैबा से चल पड़ी है, कि सुवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जब हम इस यकीन और इस ईमान के साथ घर से निकलते हैं तो फिर बताइए ये हमारा ईमान है कि हुजूर हमें देख रहे हैं, ये हमारा ईमान है हुजूर हमें सुन रहे हैं। तो अगर हुजूर हमें देख रहे हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए? बस मुझे जवाब दे, फिर मैं मिलाद पढ़ लूं। फिर मुझे जवाब दे कि हमें अपने मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह बैठना चाहिए। अगर आप माइंड न करें तो मैं एक जुमला देता हूँ कि आपने अगर अपने फैक्ट्री मालिक के सामने जाना हो, वो कहे परसों मेरे पास आना मेरे ऑफिस में तो मैं तुझे तनख्वाह दूंगा या बोनस दूंगा या मुझे तुझसे कोई काम है। ईमानदारी से जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो भी देखें, जो किसी के यहाँ काम करते हैं तो उस दिन हम सूट भी अच्छा पहनते हैं, खुशबू भी लगाते हैं। पहले अगर टी शर्ट पहनते थे तो कोशिश करते हैं आज पूरी शर्ट पहन के जाएं कि मालिक के दफ्तर में जाना है तो कहीं हमारा मालिक हमें ये ना कह दे तुझे मेरे दफ्तर में आने का सलीका नहीं है, मेरे दफ्तर में बैठने का तरीका नहीं है। मेरे भाइयों, अगर चंद टकों का फैक्ट्री का मालिक उसके दफ्तर के आदाब हैं तो क्या मालिक के कुल आलम की महाफिल के कोई अदब नहीं है? हमें सीखना पड़ेगा हम किन की महफिल में आए हैं, किन के दरबार आला में हाजिर हैं। ये वो दरबार आला है, ये वो पाक बारगाह है। मेरे भाइयों, एक दफ्तर हो उसके अंदर लिखा हो नो स्मोकिंग, कोई बंदा अगर सिगरेट नहीं पी सकता, ये मेरे ऑफिस का उसूल है। कोशिश करते हैं मुंह में अगर नस्वार है बाहर फेंक जाए, गुटखा है उसको बाहर फेंक जाए, सिगरेट पीते हैं तो मुंह में लाची रख लें कि मेरे बॉस को बदबू ना आए। मेरी तरफ देखिए, क्या हमारे नबी की इतनी इज्जत है कि हम भी वुजू आके महफिल में बैठ जाएं, हमारे सर पे टोपी भी ना हो, हमें पता भी ना हो हम किस महफिल में बैठे हैं। ये जिक्र तो वो है कि अल्लाह को रमान कुरान करीम में फरमा रहा है वरफाना लका ज़िक्रा। इतना सा बोलिए जरा, बोलिए जरा। ये दरबार रिसालत इमाम है। जब भी महफिल में आओ पहले गुस्ल करो, खुशबू लगाओ, वुजू करो, अच्छा लिबास पहनो, देखने वाला कहे मोहम्मद अरबी का गुलाम मिलाद मनाने जा रहा है। अगर आप मजीद माइंड ना करें तो मैं एक जुमला दूं। हमारे घर के सामने एक क्रिश्चियनों का घर है, तो जब संडे वाला दिन होता है तो मैं फजर के लिए निकलता हूँ। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं फजर के लिए निकलता हूँ तो उनकी गली से घर के दरवाजे से बड़ी खुशबू आ रही होती है। मैंने एक दिन उनको रोक के पूछा कि आपसे इतवार वाले दिन कहाँ जाते हैं कि आपके घर से बड़ी खुशबू आती है, आप दरवाजा बंद करके भी चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इधर से कोई खुशबू वाला बंदा गुजरा है। वो कहते हैं शाह साहब इतवार वाले दिन हम अपने नबी का जिक्र करने जा
जाते हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों, वो ईसाई होकर अगर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए नहा के जाएं, आपने भी देखा होगा ईसाई कैसे गिरजे में जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हम तो उनके उम्मती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपना कुल्ला, अपना ताजे नबूवत उतार के कहते हैं, अल्लाह ये ताजे नबूवत वापस ले ले और मुझे अपने महबूब के नारायण के तस्मे बांधने की सआदत दे दे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती पहले खुशबू लगाता है, गुस्ल करता है, अच्छा लिबास पहनता है, आज मैंने गिरजे में जाना है, तो मिलादी को मिलाद में आने से पहले नहाना चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, पूरे मोहल्ले को पता चले मोहम्मद अरबी का गुलाम मिलाद सुनने। तवज्जो है आपकी, किस महफिल में बैठे हैं, वो देखते हैं, वो सुनते हैं, ये उनकी शानें हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा वरफ़अना लका ज़िक्रा, ए हबीब अलैहिस्सलाम, कोई आपका जिक्र करे न करे हमें इससे परवाह नहीं है। वरफ़अना लका ज़िक्रा, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ रब से पूछ के आओ। वरफ़अना लका ज़िक्र का मतलब क्या है? जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है जहां पे रब का जिक्र होगा वहीं पे मेरे मुस्तफा का जिक्र होगा। बंदा सारी रात करता रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरे महबूब का जिक्र न करे, अल्लाह कहते हैं ये इबादत गारत है, ये इबादत नामंजूर है। लेकिन एक बंदा सारी रात सोहने नबी का नाम लेता रहे, बोलिए जरा, अल्लाह का जिक्र पर हकीकत जिक्र मुस्तफा ही जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा ही जिक्र खुदा है। जब बंदा रसूलुल्लाह का जिक्र करता है तो हकीकत में वो रब का जिक्र करता है, क्योंकि रब कुरान में कह रहा है वाती रसूला फकद अता अल्लाह। समझ आ रही है आपको? वाती रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने रसूल को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। और मेराज की रात से जब मेरे नबी वापस आए, मुझे हर बंदे की आवाज चाहिए इस जुमले के बाद, हम किन के जिक्र में बैठे हैं? अल्लाह का जिक्र, इसलिए कि रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह की अताअत अल्लाह की अताअत है। और सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप तो रब को देखाए हैं, अगर हमने रब को देखना हो, बोलिए जरा या रसूल अल्लाह, आप तो रब को देखा है, अगर हमने रब को देखना हो तो हाथ खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं रब को देख के आया हूँ, अगर तुमने रब को देखना है तो जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। अरे वो कैसे? वो कैंकरियां किसने मारी? बोलिए जरा, वो कैंकरियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को मारी। अल्लाह ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। सोना ये कैंकरियां आपने नहीं रब ने मारी है, हाथ मुस्तफा का है। अल्लाह कह रहा है ये खुदा 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 खुदा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 1400 सहाबा ने बैयत की। अगर आप जाग रहे इस मोहल्ले वाले भी तो 1400 सहाबा ने बैयत की नबी पाक के दस्ते अनवर पर दरख्त के नीचे बैते रिदवान। 1400 सहाबा के हाथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर के ऊपर हैं। आपने हाथ खड़ा करना है जिसको समझ आए। 1400 सहाबा के हाथ ऊपर हैं। मेरे नबी ने फिर अपना ऊपर दस्ते अनवर रखा, फरमाया तुम्हारी बैयत हो गई। हाथ किसका है? रसूलुल्लाह का। बोलिए जरा, हाथ किसका है? गज के बोलिए, हाथ किसका है? हाथ रसूलुल्लाह का है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये जो तुम्हारे हाथों पर हाथ है ये मुस्तफा का नहीं है, ये खुदा का हाथ है। जिसके खुदा को अपना हाथ कहे वो खुदा का हाथ, मुस्तफा का हाथ। मुस्तफा को देखा, खुदा को देखा, रसूलुल्लाह की अताअत की,
अल्लाह की अताअत की। कहा जिसने रसूलुल्लाह को राजी कर लिया, हकीकत में उसने अपने रब को राजी कर लिया। हकीकत में उसने अपने रब को राजी कर लिया। या रसूल अल्लाह, देखें आप मेरी तरफ देखें, हम किन के जिक्र में बैठे हैं हमें नहीं पता। इधर देखिए जिनकी जुल्फों की कसमें रब उठा रहा है। बोलिए जरा, बोलिए जरा। जुल्फे तो जुल्फे हैं। मेरे नबी के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम साहबाई कराम जिस घोड़े पे बैठे, अल्लाह फरमाता है मिन और मुझे इन घोड़ों के टापों से लगने वाली खाक की कसम। आप नहीं समझे, अल्लाह कुरान में कह रहा है जिस घोड़े पर नबी के सहाबा सवार हुए उन घोड़ों के पांव से लगने वाली खाक की मुझ रब को कसम है। कसम उसकी उठाई जाती है जिसकी अजमत हो, जिसकी बुलंदी हो। मैं कहूँ मुझे इस माइक की कसम है, आप कहेंगे कि बड़ा अच्छा साहब ये माइक कोई माना नहीं रखता। मैं कहूँ मुझे मोबाइल की कसम है, आप कहेंगे ये कोई माना नहीं रखता, इसकी कोई फजीलत नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ मुझे कुरान की कसम है तो बात मानी जाएगी, क्योंकि कुरान असमत वाला, कुरान शानों वाला। मेरी तरफ देके हाथ उठाइएगा। अल्लाह ने नबी के नौकरों के घोड़ों के पांव से लगने वाली मट्टी की कसम उठाकर उम्मत को बता दिया, अरे तुम्हारा नबी भी अजमत वाला, इसका घराना भी अजमत वाला, इसका सहाबी भी अजमत वाला, और सहाबी जिस घोड़े पे बैठे वो घोड़ा। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा को निस्बत हो जाए, सहाबी से घोड़े के पांव को मट्टी से निस्बत हो जाए, अगर वो अजमत वाली हो जाती है तो फिर मुस्तफा की बुलंदियों का आलम क्या, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का आलम क्या होगा। हम किन के जिक्र में बैठे हैं, जिनकी जुल्फों की बात आए। बोलिए जरा। तो अल्लाह कुरान में चेहरे मुस्तफा को कहता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। नबी पाक के सीने की बात आई। अल्लाह ने कहा अलम हशरा लका सदरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अनवर की बात आई। कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन की बात आए तो नबी पाक नलैन समेत लामका पे भी जाते हैं, अल्लाह हज़रत कलम उठाते हैं, कहते मेरे मुस्तफा की आंखें कैसी है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। कहा मेरे मुस्तफा की जुबान ऐसी है, वो सुबह जिसको सब की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा के दस्ते अनवर ऐसे है, हाथ जिस्म उठा तो गनी कर दिया मुझे बाहर सहाबत में लाखों सलाम। कहा मुस्तफा के कान ऐसे हैं, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत में। जिनके जिक्र में मैं और आप इकट्ठे हुए हैं उनका जिक्र वरा उल वरा है। ये वही जिक्र है जिसके सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था बलगल उला बेकमाल। बोलिए जरा। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा बलगल उला बेकमालिही। इसी चेहरे मुस्तफा को देख के कहा था बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इमाम बसीरी ने कह दिया था मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। पीर मेहर अली ने देख के कहा था या साहिब या पीर मेहर अली ने देख के कहा था इस सूरत में मैं जाना था के जाने जहाना था सच आखा में रबी में शाना था। जिस शान पे शाना सब बनिया सुभान अल्लाह। मा अजमल का मा अक्सन का मा अकमल का। किथे मेहर अली किथे आपकी सना मुश्ताक अखियां किथे झाड़ियां। किसी ने कह दिया या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुदीर लक़द नज़र अल कमर ला यमदिन सलाह कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग आप ही किस्सा मुख्तसर। ये जिक्र रिसालत मआब। हमने सोचा ये मिलाद पाक सुन्नियत की इजाद है। ये मिलाद पाक की महफिल जिसमें मैं और आप आके बैठे हैं,
ये सुन्नियों ने इजाद किया, तो सुनिए ये आपकी गलत फहमी है। मिलाद पाक सबसे पहले रब्बे करीम ने मनाया है। मैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 80 पढ़ रहा हूँ, अगर आप जागेंगे तो मुझे मजा आएगा। 1 घंटा दुरानिया है इस महफिल पाक का। इधर देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सबसे पहले अल्लाह ने मिलाद मनाया। आप जब आके बैठे, हज़रत साहब ने तिलावत की, इन्होंने नात पढ़ी, अवैस भाई ने नात पढ़ी, अब मैं बयान कर रहा हूँ, इसके बाद दुआ होगी। यही है, कोई नया काम नहीं है। नात, तिलावत, जिक्र, खिताब, रसूलुल्लाह की शान। अब इसके अंदर सबसे पहले अल्लाह ने मिलाद का जलसा अर्शे उला पर सजाया है। वो कैसे? आइए एक बात याद रखिए, इस आयत का आगाज भी अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया। आप कल मेरे साथ, कल मैं मोहल्ला इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह में खिताब कर रहा था, आप मेरे साथ उधर नहीं थे। मैं आप में से किसी को कहूं कि जाहिद भाई याद करें, कल मैंने 1.25 घंटे का खिताब किया, मैंने चाय पी, आपको याद है? ये कहेंगे शाह साहब मैं आपके साथ नहीं था। मैं कहूँ अब्दुल रशीद भाई आप याद करें, रास्ते में हमने ब्रेक लगाई, मैंने ये खाया, आप कहेंगे शाह साहब हम आपके साथ नहीं थे इसलिए हमें आपका पता नहीं है। मैं कहूँ मोहसिन भाई फलां जगह पर हमने क्या बात की थी, ये कहेंगे शाह साहब हम आपके साथ थे ही नहीं, हमें कैसे पता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं मिंबर शरीफ पे बैठ के, हम तो आपके साथ थे ही नहीं। अब अल्लाह का कुरान जो कह रहा है आपने वो समझना है। मैं कुरान पढ़ूं तो आपका मुझे ज़ौक़ चाहिए कि सुन्नी वाक्य ही कुरान पे भी झूम जाते। थोड़ा जा आहिस्ता बोले। अब सुनिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ओ वेला याद करो जदों असी नबियां को वादा लिया। ये बात उस वक्त की हो रही है जब अभी नबी पाक जलवागर नहीं हुए, अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नहीं आए, अभी नूह अलैहिस्सलाम भी नहीं आए, अभी शीश अलैहिस्सलाम भी नहीं आए। अल्लाह ने अर्श पे जलसा मिलाद सजाया हो, सारे नबियों को बिठा के सदारत की कुश्ती पे रसूलुल्लाह को बिठाया, खुद अल्लाह ने खिताब फरमाया और फिर महबूब अलैहिस्सलाम आ गए तो फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ऐ हबीब अलैहिस्सलाम ओ वेला याद करो जिदों असी नबियां को वादा लिया। ए अल्लाह सबसे पहले नबी आदम अलैहि, लेकिन तू कह रहा है ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम वो वेला याद करो। यही सवाल सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में गए उस वक्त आप किधर जलवा अफरोज? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हर मिलादी हाथ उठाकर मिलाद मनाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया, मैं नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में सवार था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, मैं उनकी पेशानी में जलवा अफरोज था। इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चली, मैं इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी पर भी मौजूद था। मेरे नबी के सोने गुलामों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जब कुछ भी न था, अभी आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह के मकबूल नबी था। आइए कुरान से पूछ ले कि आदम से पहले हुजूर थे? थोड़ा जो ऊंचा बोलिए जरा। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो।
सारे फरिश्तों को। अभी आदम के अंदर रूह नहीं आई तो कहा आदम को सजदा करो, सबने सजदा कर लिया। अल्लाह ने वो बात भी महबूब को याद कराई। इधर देखें, कुरान कहता है अल्लाह ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। ए हबीब अलैहिस्सलाम, वो वक्त याद करें जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय शैतान के। अल्लाह कह रहा है इस कुलना, ए हबीब अलैहिस्सलाम, ओ वक्त याद करो। अभी तो इंसान नहीं थे, अल्लाह कह रहा है वो वक्त याद करो। हुजूर किधर थे? जिसने सजदा किया था उससे पूछे कि तुमने हुजूर को देखा था? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत जिब्रील से पूछा ये जो वो इज़ कुल्ना हो वो वक्त याद करे लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तुमने भी सजदा किया। बताओ उस वक्त मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? हजरत जिब्रील बोले, कहने लगे जब अल्लाह ने फरमान जारी किया इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, मैं सजदे में गया, मैंने पांव से लेकर पेशानी तक देखा। इसके अंदर कौन सी खूबी है, इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है? अल्लाह नूरियों से फरमा रहा है मट्टी के पुतले को सजदा करो, इसके अंदर कौन सी हुसूसियत है? कहने लगे रब्बे काबा की कसम, मैंने आदम को पांव से देखना शुरू किया, कोई खास शय नजर न आई। मैं सीना आदम में पहुंचा, कोई शय नजर न आई। जब मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर पहुंचा, मैंने देखा वहां नूर मुस्तफा चमक। आप कहेंगे शाह साहब इनको कैसे पता था ये नूर मुस्तफा है? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए जरा, क्योंकि अभी तो हुजूर आए नहीं हैं, इनको कैसे पता है ये नूर मुस्तफ़ा है? आइए जिब्रील से ही पूछते हैं कि आप बता दें आपको कैसे पता है कि ये नूर मुस्तफ़ा है? तवज्जो है आपकी? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं जब अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया हो, अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया हो, पैदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अर्श के नीचे रखा। मैं वहां पर खड़ा अल्लाह की बारगाह में इबादत में मसरूफ रहा। जब काफी अरसा गुजर गया, अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील तुझे किसने पैदा किया? मैंने अर्ज किया अल्लाह तूने मुझे पैदा किया हो। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील तेरा परवरदिगार कौन? मैंने अर्ज किया अल्लाह तू मेरा परवरदिगार। कहती अल्लाह को मैंने अर्ज किया अल्लाह एक सवाल मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, क्या तूने मुझसे भी पहले किसी को बनाया है? क्या मुझसे भी पहले किसी को पैदा किया? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जरा ऊपर निगाह उठा के देख। कहते मैंने निगाह उठा के देखी, एक नूर पाक चमक रहा है, एक नूर पाक चमक रहा। मैंने अर्ज किया अल्लाह ये नूर किसका है? फरमाया ये नूर मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ऐ जिब्रील अगर ये ना होते मैं अपनी रबूबियत को जाहिर ना करता, अगर ये मेरे महबूब ना होते मैं अपना खुदा होना जाहिर ना करता, न तुझे बनाता न कायनात को बनाता। मैंने सारी कायनात बनाई तो फकत मुस्तफा। तवज्जो है आपकी? तो सबसे पहले रसूलुल्लाह बोलिए जरा, सबसे पहले और ऊंचा बोलिए, सबसे पहले हाथ उठा के बोलिए, सबसे पहले। अल्लाह ने नबियों से वादा क्या लिया? सूरह आले इमरान की आयत नंबर 80। अल्लाह ने क्या वादा लिया? अल्लाह कह रहे हैं ना हबीब अलैहिस्सलाम वो वाला याद करें जब हमने नबियों से वादा लिया। अल्लाह तूने क्या वादा लिया वो सुनिए। वादा क्या था? अल्लाह ताला ने वादा लिया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्म
जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूं, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, तुरात अता कर दूं, इंजील अता कर दूं, ज़बूर अता कर दूं, 100 सखीफे अता कर दूं, ये सारा कुछ अता कर दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। इतनी बड़ी सरकार की नात है कि आप झूम जाएंगे जब इसका मैं तर्जुमा पढ़ूंगा। ये मेरे सामने इरफानुल कुरान पढ़ा है, तवज्जो इधर रखिए। इसका तर्जुमा बाबा जी क्या है, जरा बड़ा खूबसूरत नात का ये जुमला है। सारे का सारा कुरान नात है। फ़र्क कितना है, अल्लाह कुरान में कहता है कि कुछ लोग इसको पढ़ के गुमराह हो जाते हैं, कुछ लोग इसको पढ़ के हदायत पाते हैं। जिसने इश्क़ मुस्तफ़ा सीने में रख के कुरान पढ़ा है उसने यही कहा है, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शब शान नबी विच आइयां, आमा लोकां खबर न कोई खासा रमज़ान। देखे मेरी तरफ देखे, कुरान हर कोई करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए हबीब अलैहिस्सलाम, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारी तरफ एक नूर आया, एक किताब आई। नूर से मुराद आका अलैहिस्सलाम, किताब से मुराद कुरान है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कद जाअकुम रसूलुम व किताबुम मुबीन? तुम्हारी तरफ एक रसूल आ गया, किताब आ गई। ये भी अल्लाह कह सकता था, कद जाअकुम नबिय्युम व किताबुम मुबीन। तुम्हारी तरफ एक नबी आया, एक किताब आई। नहीं कहा, क्यों नहीं फरमाया? इसलिए नूर का जिक्र किया। ये लाइट चल रही है 3 स्टार वालों की, तो कुरान करीम आसानी से नजर आ रहा है। ये अगर बंद कर दे तो थोड़ी मुश्किल पैदा होगी, ये भी बंद हो जाए तो कुछ नजर नहीं आएगा। कहा दुनिया की किताब पढ़नी हो तो तुम्हें रोशनी की जरूरत है। हाथ खड़ा कर देना नौजवानों, हाथ खड़ा कर देना। अगर दुनिया की किताब पढ़नी है तो तुम्हें रोशनी की जरूरत है, और अगर मोहम्मद अरबी का कुरान पढ़ना है तो इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा की जरूरत है। जब इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को रोशन करके तू कुरान पढ़ेगा तो तुम्हें अल-हमद की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान मुस्तफ़ा की नात नजर आएगा। तवज्जो है। जब तुम्हें किताब और हिकमत दे दें तो क्या करना? अल्लाह अकबर। सुनिए, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, बड़ा आसान सा करके समझा देता हूँ आयत पढ़ने से पहले कि जब तुम्हें किताब और हिकमत दे दूं तो फिर मेरे महबूब आएंगे। वादा हो रहा है नबियों से, अल्लाह अर्श पर वादा ले रहा है। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो आपने 10-20 हज़ार लाख का चेक कैश कराना हो तो आप क्या करते हैं? फैक्ट्री मालिक के पास जाते हैं? नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे भैया ये काम मेरा नहीं है, ये काम करने के लिए मैंने वो कैशियर रखा हुआ है, मैनेजर है, उसके पास जाओ, बैंक में मेरा साइन नहीं चलता, उसका चलता है। कहा जाता है मालिक आप हैं तो साइन उसका चलता है। अल्लाह करे समझ जाए भट्टो साहब के घर में आने वाले सारे, हजरत साहब मालिक आप हैं, साइन उसका चलता है। वो कहता है मालिक मैं ही हूँ, खालिक मैं ही हूँ, बनाने वाला मैं ही हूँ, लेकिन मैंने उसको इख्तियार दे दिया। नहीं, आप समझे नहीं हैं। मैं मालिक ही हूँ, इख्तियार मैंने उसको दे दिया है। जो नहीं समझा मैं तीसरी बार कहूँ, अल्लाह करे हाथ उठ जाएं। तवज्जो रखिएगा, बनाने वाला मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, लेकिन मैंने इख्तियार उसको दे दिया है। अगर फैक्ट्री मालिक बैठा भी हो वो साइन नहीं करता, कहता ये इख्तियार उसका है, ये काम उसका है। अल्लाह ने सारी कायनात को बना के मुस्तफा को इसका इख्तियार दे दिया और कुरान में कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। मैंने जो तुम पर नाज़िल किया इसकी तस्दीक मेरा मुस्तफा, इसकी तस्दीक मेरा मुस्तफा करेगा। अल्लाह तू भी सच्चा, बोलिए जरा अल्लाह भी, खिंच के बोलिए अल्लाह भी, उसके वादे भी, कलाम भी उसका।
तस्दीक मुस्तफ़ा क्यों करेंगे, हुजूर क्यों तस्दीक करेंगे? अल्लाह तूने उतार दिया बस खलास। कहा ये बात तुझे समझानी है। आला हजरत ने तर्जमा कर दिया। अगर आप जाग रहे हैं, अल्लाह अकबर, हाथ उठ जाएं इस जुमले के बाद। अल्लाह अकबर इख्तियार कैसा दिया? आला हजरत कहते हैं सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये है, रब है माती आप है कासिम, रिस्क इसका है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन भलाए बनाते ये है, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक छुपाते ये है, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है, राफे नाफे दाफे शाफे क्या क्या रहमत लाते ये है, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन भलाए बनाते ये है, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक छुपाते ये है, मातम घर में एक नजर से शादी शादी रचाते ये है, माँ जब इकलौते को छोड़े आवा कह के बुलाते ये है, बाप जहाँ पे ऐसे भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है, सल्लिम सल्लिम कीमता रस्से पुल से पार चलाते ये है, अपने बदन से हवा हल्कों का पल्ला बारी कराते ये है, कह दो रजा से खुश हो खुश रहो, मजदा रजा का सुना 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 सुना। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? कहा मालिक मैं ही हूं, लेकिन मैंने अपने हबीब को इख्तियार दे दिया है। इख्तियार कैसा? मेरी तरफ देखें, बनाने वाला अल्लाह, इख्तियार रसूलुल्लाह का, वो कैसा इख्तियार? मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कलिमा पढ़ना है। अरबी थे, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कलिमा पढ़ना है, लेकिन बात यह है मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता। ऊंचा बोलिए, इस पे तो आपको कहना चाहिए सुभान अल्लाह, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अल्लाह का कानून आ गया है वाक़िमुस्सलाह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तवज्जो है आपकी? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा काम है मैसेज कन्वे करना। मैंने तुम्हें मैसेज दे दिया है, पढ़ो ना पढ़ो ये तुम्हारी मर्जी, पढ़ोगे जन्नत में, ना पढ़ोगे दोज़ख में। मैं कम नहीं कर सकता। मेरी तरफ देखिए, अगर आप जाग रहे हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दसो केड़ियां केड़ियां पढ़नियां। ये है इख्तियार, ये है रसूलुल्लाह का इख्तियार। इनके हाथ में हर कुंजी है। जाहिद भट्टी साहब, इनके हाथ में हर कुंजी है, जो चाहे कर दें। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया बताओ कौन कौन सी पढ़ सकते हो? अब उसने भी वंड सोनी की। कहने लगे आका जी इशाह वाले में थके आओ ना, थोड़ा जा ऊंचा जरा। वो तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, बड़ी लंबी होती है। तो जोहर के वक्त मैं काम पे होता हूँ, जोहर भी मैं नहीं पढ़ सकता। तो कौन कौन सी पढ़ सकते हो? या रसूल अल्लाह असर ते मगरिब। एक रवायत में है फज्र असर मगरिब। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया नहीं ये हमारा इख्तियार नहीं है, छोड़ो इसको, पढ़नी है तो पढ़ो, पढ़ो कलमा ना, हाथ उठाना अपने नबी के करम पे। फरमाया कोई बात नहीं, तेरी 2 भी या तेरी 3 भी कबूल हैं, पढ़ेगा तू 3 सवाब अल्लाह तुझे 5 का अता फरमा देगा। तवज्जो है, ये इख्तियार है रसूलुल्लाह का। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है। जैसा इख्तियार अल्लाह ने मुस्तफा को दिया। और फिर देखें, आप मेरी तरफ देखें, मिलाद कहाँ लिखा है? एक दलील बड़ी खूबसूरत ही चलती चलती ज़हन में है।
मिलाद सज गया। जुल्फकार भाई ने सजाया, आपको बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे वक्त दिया कि इतने बजे तक दुआ हो जानी चाहिए। अब मेरी तरफ देखिए, मिलाद सजा हुआ है, सारे लोग आए बैठे हैं। आप कहेंगे शाह साहब ये आप कुरान सामने रखा हुआ है, तो मिलाद को कुरान से निकाल के देख के नबी पाक के सहाबा ने मिलाद मनाया, या अल्लाह के नबी ने कुरान में हुक्म जारी कर दिया हो अल्लाह ने कि मिलाद मनाओ? तवज्जो है? तो फिर मुझे एक बात बताएं, एक बात जरूर बताएं कि जब मेरे नबी पाक वुजू फरमा रहे थे, मेरे अपना और मेरा अकीदा सुने, हमारा ये ईमान है कि हमारे नबी को वुजू की जरूरत नहीं है, ये हमारा ईमान है। तो फिर नबी ने वुजू किया क्यों? पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जवाब दे दूं। आप फरमाते हैं नबी पाक ने वुजू इसलिए फरमाया कि पानी पाक हो जाए। तवज्जो है? आला हजरत ने जवाब दिया, उन्होंने फरमाया वुजू इसलिए किया कि उम्मत को तरीका पता चल जाए वुजू करना कैसे है, वगरना मेरे नबी को वुजू की जरूरत, खिंच के बोल, मेरे नबी को वुजू की जरूरत है, मेरे नबी को वुजू की जरूरत है। हाथ उठाओ जिसका ये अकीदा है मेरे नबी को वुजू की जरूरत है, दोनों हाथ उठाओ और अपने बच्चों का बताओ मेरे नबी को वुजू की जरूरत है। नहीं है, लेकिन हुजूर सहाबा को सिखाने के लिए हजरत वुजू कर रहे हैं। अब देखिए ये हदीस में नहीं आया, कुरान में भी नहीं आया, मेरे नबी पाक वुजू करने लगे हैं, मत किया पानी। मैं ये नहीं कहूँगा हाथ धोए, ईदगाह शरीफ का ये मजाज नहीं है। ईदगाह शरीफ ये सिखा रही है कि नबी ने हाथ धोया नहीं, धोई वो शय जाती है जो गंदी होती है। मेरी तरफ देखे भाई, कभी आपने कुरान करीम को धोया है? नहीं धोया, क्योंकि ये पाक है, ये मुअत्तर है, ये मुअम्बर है, इसको हाथ लगाने वाला पाक हो जाता है, इसको नहीं धोया जाता। ईदगाह का मिजाज है, वो कहती नबी पाक ने हाथ धोया नहीं, हाथ मुबारक पे पानी मुबारक डाला, मस किया है कि पानी पाक हो जाए। अब जब पानी डाला, इधर देखें, पानी नीचे आना चाहिए। तवज्जो है? पानी नीचे आ रहा है, कुरान से निकाल के देख, किधर लिखा है कि नबी वुजू करें तो पानी नीचे ना गिरने देना, नहीं है कहीं भी। बुखारी में भी नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया मैं वुजू करूं तो पानी नीचे ना गिरने देना, हाथ खड़ा कर देना। पानी नीचे जा रहा है तो सहाबा उठा के पी रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली मुबारक की। यहाँ पर भी लोगों को गलती लग गई, भाई एक इतर की शीशी हो ना, इतर की शीशी, उच्चियां ने शाना सरकार दिया। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं एक शेर आपकी समातों की नजर कर दूं कि मैं तेजी से बयान कर रहा हूँ। जुल्फकार भाई का हुक्म है कि इतने टाइम में दुआ है। अब मेरी तरफ देखिए, उच्चियां ने शाना सरकार दिया, हाथ उठा के, हाथ उठा के, उच्चियां ने शाना सरकार दिया, सोने मन मोने मन था दिया, सारे नबी ने मेरे नबी तो तले तले मेरे आका दिया शाना। दोनों हाथ उठाइए, मेरे आका दिया शाना, बल्ले जग सारा हाल दे सदके फलदाए, हर पासे भजतन दा लंगर चल रहा है, दिल की अनमोजा सहसा दिया, सोने मन बोने मन था दिया, सारे नबी ने मेरे नबी तो तले तले मेरे आका दिया शाना। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर होने चाहिए, पता लगे खत्मे नबूवत के अकीदे वाले नौकर बैठे हैं, मेरे आका दिया शाना। आवाज आए, आपकी काम आए, 1 मिनट इनकी आवाज सुननी है मैंने, पूरे गुलबहार में आवाज गूंज जाए, मेरे आका दिया शाना। बहुत कम आवाज है, मेरे आका दिया शाना, अल्लाह जी मेरे आका दिया शाना।
गलती लग गई लोगों को, उन्होंने कहा नबी पाक ने करूली की थी। मैं क्या शर्म करो, इत्र की शीशी हो, इससे बड़ा मैं मिजाज नहीं दे सकता इश्क वालों को। इश्क की बात है, इत्र की शीशी हो, अंदर पानी डालें तो बाहर क्या आएगा, खुशबू बाहर आएगी। क्या बात है भट्टी साहब, इत्र की शीशी में सादा पानी भी डाल दें तो खुशबू बाहर आएगी। मेरे नबी के लब नूर, दहन नूर, जुबान नूर, आंख नूर, नाक मुबारक नूर, कान मुबारक नूर, बल्कि सारा वजूद ही नूर है। सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। अरे गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो है ना दुनिया, मेरे मुस्तफा को देख के वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर। तो सुभान अल्लाह। इस जुमले के बाद मुझे आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ इतनी चाहिए कि कल पहले ए बाबा जी मेरे वाल तवज्जो इधर, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। ना करो इधर। आपकी सुभान अल्लाह की सदा इतनी इस जुमले के बाद बुलंद उठे। मैंने कल पहला बयान करना है इशा के बाद पतेसर, फिर जाई में, और तीसरा खिताब इशा के बाद मैंने चपड़ार करना है। तो मैं बताऊं कि कल पट्टो साहब दे घर ते क्या ही आशिकाने रसूल। पहले जुमला सुन ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में पानी डाला, बाहर आया तो सहाबा ने क्या किया। आप बड़े बड़े यहाँ पे मुफ्तियाँ निज़ाम बैठे हुए हैं, हर बंदे फेसबुक पे मुफ्ती है। तवज्जो है ना, पहले होता था मोहल्ले में एक मुफ्ती होता था, हर बंदा यहाँ पे मुफ्ती बैठा हुआ। यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया अब मुफ्ती है। जिसको चाहे मुसलमान करार दे दें, जिसको चाहे हम मुनाफिक करार दे दें, जिसको चाहे हम यहूदी, जिसको चाहे जन्नती, किसको चाहे दोस्त की। ये अब हमारे हाथ की गेम है। लेकिन मेरे भाइयों मेरी तरफ जरा तवज्जो रखें, मेरी तरफ। नबी पाक लुआबे दहन बाहर डाल रहे हैं, बहुत कम आवाज है। जब हजरत लुआबे दहन बाहर आया ना तो सहाबा ने फिर हाथ नीचे किया है। बताओ ये कौन सी हदीस में आया है कि नबी पाक ने फरमाया हो मैं लुआब दहन बाहर चाट लेना। कोई हदीस नहीं, कोई कुरान नहीं। तवज्जो रखिएगा, मेरी तरफ देखिए। नबी पाक ने चेहरे पे पानी डाला। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम वो पानी पी गए। मेरे नबी ने बाजू मुबारक पे पानी डाला, पानी नीचे नहीं गिरने दिया, वो सारा पी गए। मेरे नबी ने पाँव धोए, वो सारे का सारा पानी पी गए। बल्कि जिसको ना मिलता, जिसने पिया होता उसके जिस्म पे हाथ मार के कहता इसका वजूद बरकत वाला है। अरे ये चीज कुरान में नहीं आई, सहाबा ने बता दिया। इसके मुस्तफा में बचता वो है जो हर हद को तोड़ के अदब मुस्तफा करे, हर हद को तोड़ के अदब मुस्तफा। अब मेरी तरफ देखिए, अब्दुल्ला बिन रवाहा है। माँ का अदब है, एक हद है। पटी साहब उसी मदीने आए, ये अभी ताज़ा मदीना देख के आए। आने वाले ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। हाय इधर देख मेरी तरफ। माँ का अदब एक हद है हज़रत साहब, पीर का अदब एक हद है, हद नहीं क्रॉस करनी। मुर्शिद का अदब एक हद है, मस्जिद का अदब भी एक हद है। शरीयत ने हद लगाई है, ये मस्जिद के अदब की हद है। मेरी तरफ देखिए, कुरान के अदब की एक हद है, हर शय के अदब की एक हद है। उस हद को क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाथ वो उठाए जिसे समझ आई है, हर शय के अदब की हद है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन दरबारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा दरबार है जिसके अदब की हद पार करके अदब किया तो कोई अबू बकर बन गया, कोई फारूक कोई अबू बकर बन गया, कोई फारूक। वो कैसे?
तवज्जो है। नबी पाक जलवा अफरोज हैं, इधर मुनाफिकीन ने, इधर अपने ने, विच मेरे बादशाह ने। हुजूर सवारी पे हैं, सवारी की रकाब अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पकड़ी है। हज़रत जी बड़ी सोहनी हदीस है ते बड़े सोहने नबी दे नौकर बैठे ने, हाथ उठ जाना है, मैनू पक्का पता है ताजदारे खत्मे नबूवत। हौली हौली बोलो, बंदे चुके जा रहे ने, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरे नबी अब्दुल्ला बिन रवाहा ने सवारी रकाब की पकड़ी हुई है, मेरे नबी ऊपर तशरीफ फरमा है, मुनाफिक पास खड़े हैं। ये कौन सी किताब में आया जी, मुझे ये बता दीजिएगा ज़रा, कौन सी बुखारी में आया है? नबी पाक की सवारी मुबारक ने, इश्क की बात कर दूं गुस्सा न करना, लेकिन बोल पड़ना, नबी पाक की सवारी मुबारक ने पेशाब मुबारक कर दिया। नहीं नहीं, आपकी आवाज बताती है कि आप माइंड कर गए हैं। फिर सुनिए, जिसने माइंड नहीं किया वो बोले, नबी पाक की सवारी मुबारक ने पेशाब मुबारक कर। ये था इश्क। वो यहूदी जो था ना, उसने अपने नाक पे कपड़ा रख लिया। उसने कहा, सहाबी ने, अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, ओए तू ये क्या है? उसने कहा, तुझे पता नहीं है कि तेरे नबी की सवारी ने पेशाब कर दिया है और हमें बदबू आ रही है। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जो इश्क से भरा जवाब दिया, अल्लाह करे पूरे मजमे के हाथ उठ जाएं सिवाय बुजुर्गों के। जितने नौजवान बैठे हो, ये आवाज इमाम अली उल हक के रोजे तक जानी चाहिए, तवज्जो रखिएगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहने लगे, ओए शर्म कर, शर्म शर्म कर, आगे एक जुमला ना कहना, हमें तो हमारे नबी की सवारी के पेशाब मुबारक से भी मुश्क से ज्यादा खुशबू। आए हाय हाय, ये था इश्क। इसलिए तो हर दीवाना आज गली गली कह रहा है, या मुस्तफा खैर वाला आपकी आवाज चाहिए, या मुस्तफा आप जया कोई नहीं, मैं किलो कमा आप जया, आप कोई नहीं, मैं किलो कमा आप। हाथ चौके, हाथ चौके, मैं किलो कमा आप। मैं किलो कमा आप जया, आप जया कोई नहीं, अक्सा दे विच है आका मेरे, पढ़ के नमाज पीछे आप दे, नबिया ने हो गया की गया आप जैसा कोई। जब नबिया ने आँख सड़िया थे, उम्मती भी हाथ चौक के बोले, या मुस्तफा आप जैसा कोई नहीं, बोला या मुस्तफा। शाला जरा हाथ चौक के पड़ जाए, जिस्म च बीमारियां खत्म, ओदी नस्ल च भी फालज की बीमारी ना आए। हाथ चौके, या मुस्तफा आप जया कोई नहीं, मैं किलो कमा आप जया, बोलो आप जया कोई नहीं, मैं किलो कमा आप जया, आप जया कोई नहीं। फरमाया कि मेरे महबूब आएंगे और तस्दीक करेंगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद तुम्हें क्या करना है? तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। इधर देखिए, वादा अल्लाह ले रहा है कि मेरे महबूब आएंगे तो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमा देंगे। तुमने दूसरा काम ये करना है, तवज्जो, अगला कुरान का जुमला सुनिए, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम। इसके बाद क्या होगा? लितुमिनुन
तुम्हें मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाना होगा। एक बात गौर से सुन लें, एक वक्त में दो नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम का एक जमाना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का एक जमाना, ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम का एक जमाना, हजरत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक जमाना। ना ईसा यहया पे ईमान लाए, ना यहया ईसा पे ईमान लाए, ना इब्राहीम इस्माइल पे ईमान लाए, ना इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, ना हजरत मूसा हारून पर, ना हारून मूसा पर, ना आदम शीश पर, ना शीश आदम पर ईमान लाए। लेकिन जब नबियों के ताजदार की बारी आई, हाथ खड़ा कर देना मेरे नबी के प्यारे गुलामो। जब बारी आई रसूलुल्लाह की, अल्लाह ने फरमाया जितो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आओ कि तुसा ना उते ईमान भी लेके आओ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ना है। गोया अल्लाह ने फरमा दिया, आदम अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ईसा नूहुल्लाह। लेकिन सारे नबी सुन लो, तुसा एक ही कलमा पढ़ना है, वो कलमा की अल्लाह एक कलमा नबिया ने भी पढ़िया, जरा असी पे पढ़ने हाथ चुक के अज दी रात पढ़ जाओ। अज 16वीं रात रबीउल अव्वल दी, और सीने दा दिल ला के अज रसूलुल्लाह दी बारगाह च हाजरी पेश कर लवो। ला या रसूल या हबीब या रसूल या हबीब आज मांग लो जो कुछ जेड़ा बीमार बैठा अपनी चोली नु फिला लवे, जेड़ा कर्जदार बैठा अपनी चोली नु फिला लवे, जेड़ा औलाद दा तलबकार है भी चोली फिला लवे, जिदी औलादा जवान ने रिश्ते नहीं वो भी चोली फिला लवे, जिदे घर दे विच सुकून कोई नहीं वो भी चोली फिला लवे। क्योंकि अज मांग लो कुछ मंगरा अजे सारे आका ने तो लगना जे ओ मेरे जाना जिन्ने संगना जे पढ़ लो दिल लागे हक इस पल में दे राज नया रे जी, इस पल में दे राज दे आ रे इस धूप दे सानू दसिया नबी प्यारे ने पढ़ लो तुमने उन पर ईमान भी लाना है, दूसरा काम में करना है वला मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दी मदद भी करनी है। अगे सुनो जरा, अल्लाह दा कुरान पे फरमा रहे वादा नबियां को लिया कालू अकररना,
अल्लाह ने फिर पूछा सारे नबियों दसो ये चुक दियो पारी जुम्मा जेड़ा मैं थानू पिया दिना हो मेरे महबूब दे ईमान ले आना है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दी मदद करनी है करोगे मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ते ईमान ले आओगे। अब सुनना जरा सारे ने आख्या कालू अकररना ऐ अल्लाह असी इकरार करने असी तेरे नाल वादा करने एक बड़ी गल तवज्जो न सुनो मेरे नबी दे गैरतमंद ईमान वालों जरा तवज्जो रखो। अगे अल्लाह फरमा रहे काल फशअदू हुन एक दूजे उत्ते गवाह हो जाओ एक दूजे दे उत्ते गवाह बन जाओ कि तुसा मेरे नाल वादा कीता है रसूलुल्लाह नाल बेवफाई नहीं करनी। हौली 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 बहुत तेजी नाल बंदे फड़े जा रहे ने तुसी ना किधर चुके जाओ बहुत हौली हौली बोलना जरा वादा ले आ जा रहे नबियां दे कोलों कि मेरे नबी नाल बेवफाई नहीं करनी मेरे नबी अलैहिस्सलाम से ईमान ले आना इन्हां दी मदद करनी है। हुण एक दूजे ते गवाह हो जाओ जिदों एक नबी दूजे ते गवाह हो गया अल्लाह ने आगे फरमाया व अना मअकुम मिनश शाहिदीन हुण तुहाडे सारे दे उत्ते मैं गवाह हां। अगर मिसला मैं बिल्कुल मोहब्बत से आपको दूंगा जरा मकाम मुस्तफ़ा पे गौर करना। मेरे नबी के सोने गुलामों हजरत साहब क्या शान मुस्तफ़ा है क्या अजमत मुस्तफ़ा है क्या बुलंदी है रसूलुल्लाह की। मेरी तरफ देखिए कुरान कहते हैं फमन तवल्ला बाद ज़ालिक। तुम कहते हो नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है। तुम कहते हो नबी का ख्याल नमाज में नहीं आना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है वो नमाज ही नहीं है जिसमें ख्याल मुस्तफ़ा नहीं है। जिस नमाज के अंदर नबी पाक का ख्याल नहीं वो नमाज नहीं। टकरे हैं। इधर देखिए जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु में बैठा हो तो तेरे ज़हन में ख्याल हो वो सामने रसूलुल्लाह है। एक बात बताएं अगर मौलवी की मान लें कि नमाज में सरकार का ख्याल नहीं तो जब फजर के वक़्त आपका इमाम पढ़ता है पढ़ दूँ अगर जुमला आप बोल पड़े सारे तो आप सारे मिल के ज़रा कि फजर के वक़्त जब आपके जुल्फ़कार साहब इमाम हैं इधर अवैस भाई हैं वो हज़रत साहब भी बैठे हुए हैं 3-4 इधर इमाम बैठे हुए हैं इनके पीछे ही आप नमाज़ें पढ़ते हैं तो फजर के वक़्त जब ये हज़रत साहब जुल्फ़कार साहब पढ़ते हैं वद्दुहा जिदों तुहाडा इमाम सूरत पढ़दा ख्याल किदा हुंदा है ख्याल रसूलुल्लाह दा हुंदा है। जिदों तुहाडा इमाम पढ़दा है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तुहानू ख्याल किदा हुंदा है यकीनन वद्दुहा ते भी ख्याल है सरकार दा है यासीन ते भी ख्याल सरकार दा है अलम नशरा ते भी ख्याल सरकार दा है। रब ने सांचा नमाज दा नक्शा इंज दा बनाया उन्हां ता मगर नमाज हुंदी कोई नहीं जिन्ना तक ख्याल मुस्तफा ना आ जाए। तवज्जो है फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक अगर कोई तुहाडे चों फिर गया इस वादे तो बाद। कुरान का मिजाज समझे मेरे भाइयों। आप खुद किस महफिल में बैठे हैं मेरी तरफ देखें
अल्लाह नबियों से मुखातब होकर करे फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, अगर कोई तुहाडे विचों वादे तो फिर गया, हालांकि नबी फिर नहीं सकता, नबी सच्चा वादा करता है, हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह ने अपनी बात के अंदर वजन डालने के लिए, शान मुस्तफ़ा दिखाने के लिए, बुलंदी मुस्तफ़ा दिखाने के लिए कह दिया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, अगर कोई फिर गया इस वादे के बाद, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो वो लोग नाफरमानों में से हो जाएंगे, फासिकीन में से हो जाएंगे। बचेगा वो जो दामने मुस्तफा से लिपट जाएगा, कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा वो जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना तवज्जो है। तो मिलाद मुस्तफा में हम बैठे हैं, आखिरी बात सुने और बात खत्म। मेरी तरफ देखें, कौन सी रात अफजल है? 12वीं शब अफजल है या लैलतुल कद्र? मैंने बस इसका जवाब कुरान करीम से देना है, तो फिर बात खत्म करते हैं। मेरी तरफ देखें, कौन सी रात अफजल है? नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ, आपने बोलना है लैलतुल कद्र से भी अफजल रात मिलाद पाक की रात अफजल है। अब बोलिए जरा, कौन सी रात अफजल है? उच्ची बोलिए, मिलाद पाक वाली रात। आपने जवाब देना है, कौन सी रात अफजल है? अद्धे बंदे हले भी सोच च पे ने कि एक किस तरह शाह साहब केड़ी गल कर चले ने। उच्ची बोलिए, मैं कुरान से जवाब दे के जाऊंगा, तवज्जो रखिएगा। कौन सी रात अफजल है? ऊंची ऊंची आवाज आए जरा, कौन सी रात अफजल है? कौन सी रात अफजल है? मिलाद वाली रात अफजल है। वो कैसे अफजल है? इधर देखें जी, शाह साहब कुछ जवाब है आपके पास कुरान करीम से के लैलतुल कद्र से भी अफजल? अल्लाह ने कुरान में कह दिया लैलतुल कद्र की एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। ऊंची बोलो, आखो सुभान अल्लाह। आपने कैसे कह दिया कि मिलाद वाली रात अफजल है? आइए कुरान से पूछे कि लैलतुल कद्र अफजल क्यों है? पहला सवाल तो है कि लैलतुल कद्र अफजल क्यों है, फिर ओदे तराजू च असीं वेखने आ कि मिलाद वाली अफजल है या लैलतुल कद्र अफजल। ते आओ जरा बस एक गल सुन के फिर दुआ करने। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान करीम को शब कद्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अल्लाह फरमा रहे, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है? अल्लाह तू बता दे क्या है? फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, शब कद्र की एक रात 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। अल्लाह किस वजह से अफजल है? फरमाया पहली वजह ये है हमने कुरान नाजिल किया, दूसरी वजह ये है तनज़्ज़लुल मलाइका, दूसरी वजह यह है इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। तीसरी वजह यह है वर्रूह, इस रात में जिब्रील उतरते हैं। हुण मेरे बल वेखो, अगर लैलतुल कद्र दी रात में एक बारी कुरान उतरे, ओदी एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत नालों वध जाती है। मैनू जवाब तुहाडा चाहिए, कुरान अफजल है या साहिब कुरान? कुरान अफजल है या साहिब कुरान? उच्ची बोल, साहिबे कुरान कुरान नालों अफजल है। ओ किवें? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सहीफा लेना हुंदा, एक जगह ते अल्लाह बुलांदा इत्थे आके सहीफा लवो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लेना हुंदा, अल्लाह फरमांदा कोहे तूर ते आओ। हाथ चुकना इस जुमले तो बाद मेरे तेरे नबी दी शान। कुरान दियां कुछ सूरतां मक्की ने, कुछ सूरतां मदनी ने। अल्लाह एक ही चक्कर है, नबी मक्के च, कुरान मक्के।
इंज नहीं जवाब होना चाहिए। नबी मक्के कुरान पिछे मक्के, नबी मदीने कुरान मदीने, नबी अम्मा आयशा दे बिस्तर कुरान उत्ते भी नाज़िल हो रहा है। तवज्जो है जो अगर एक कुरान एक बारी नाज़िल हो जाए शब कदर दी रात नो होती एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत नालों वध जाती है। तो फिर मनना पड़ेगा जिस रात नो साहिब कुरान अम्मा आमीना दे लाल तशरीफ ले आए और रात लैलतुल कदर की रात नालों भी अफजल। मरहबा अगर लैलतुल कदर फरिश्तों की वजह से अफजल है, जाहिद भट्टी साहब दिगर आशिकाने मिला इधर देखें, मौलवी बूटा साहब बड़ी खूबसूरत मोहब्बत से बैठे हैं। अल्लाह इनको भी मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। ये होंदी है आजिज़ी जिन्हां नूं साइयां रंगिया हुंदा है। ओ बड़ी सोहनी जी गल दीन च आ गई हज़रत, तुहानूं तोहफा दे दिन्ने। मौला अली पाक दा फरमान है अलैहिस्सलाम, आप फरमांदे ने जो किसी महफिल च जाए तो पिछे बह जाए। हौली हौली बोलियो सुन के। मौला अली पाक ने फरमाया जिथे महफिल च जाए तो सब ना पिछे बह जाए। पूछया हुजूर हो क्यों? फरमाया जे साहिब खाना दे दिल विच तेरी इज्जत होएगी ना ते तेनू अगे आप ते एवं ना जा अगे चढ़ी ओ मते उथों आके बहू जी थोड़ा जिहा परा नहीं हुंदे, इत्थे किसी होर नूं बिठाना है। तवज्जो है ना बूटा साहब, आपको सलाम है। मैं देख रहा था कब से आप बैठे हैं, लेकिन वाकई कमाल रंगिया तुहानूं ईदगाह शरीफ वाले ने। इधर मेरे वाल वेखो जरा, तवज्जो इधर रखिए मेरी तरफ। जेड़े बूटे नूं कोई फल लगा होए ना, आए हाय हाय कमाल है कमाल। क्या बात कर रहा था मैं, अगर फरिश्तों की वजह से अफजल है, एक रात में फरिश्ते उतर जाएं तो एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। मेरे अल वेखो जरा तो फिर सुभान अल्लाह आखनी जे। अगर एक रात नूं फरिश्ते उतर आउण, चंद फरिश्ते एक रात नूं एक वारी गुल बहार वालो, ये गुल साड़ नहीं गुल बहार है, तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अगर एक रात दे विच एक वारी फरिश्ते उतर आउण ते फिर वो रात 1000 महीने की इबादत नाल अफजल है। ते आओ जरा तुहानूं थोड़ी देर वास्ते मदीने ले चलीए। तो जो है एक आवाज है, मदीने जाना है। इंज नहीं जिन्हें जाना हाथ चुके जरा। अच्छा एक बंदा मैनूं कहंदा पीर साहब तुसीं इन्ने हाथ क्यों चुकांदे? मैं क्या चलो फिर भाई आपको जवाब दे देते, मैं हाथ कड़ी मुड़ी क्यों चुकवाना, ये तेनों कवर जाके पता लगना। कहंदा ओ पीर साहब किवें? मैं क्या अबू लहब ने की कीता सी? नहीं यार मतलब खराब किया ना। अबू लहब ने की कीता सी? नबी पाक आए, सुवेबा ने या सोबिया ने जाके आख्या तेरे घर भतरीया होया है, उन्हें आख्या जा तू आजाद है। ये बुखारी की रवायत है। वो अबू लहब मर गया, मरने के बाद पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने क्या मामला किया? उन्हें क्या कुछ ना पूछो, मार बड़ी पैंदी है, लेकिन जदों सवार दा दिन आउंदा है मैं क्यों हाथ चुकवाना पुत्रो? इधर तवज्जो रखो। उन्हें कहा जो सवार का दिन आउंदा है ते ए सज्जे हाथ की उंगली विचों मैनू मिठा पानी मैनू मिठा पानी पीण वास्ते दिता जाता है। उन्हें आख्या वो क्यों दिता जाता है? उन्हें आख्या इस वास्ते जो नबी आए सन मैं भतीजा समझ के इस उंगली नू ला मैं इस उंगली नू ला के सवेबा नू आजाद किया। अल्लाह ने आख्या कि तू मेरे यार दी आउण दी खुशी विच ए उंगल लाइए, कयामत तक हर समार नू तेनू एदा फायदा मिलेगा। अगर अबू लहब पतरिया समझ के उंगल ला दवे ते कबर विच हर समार नू उस उंगल विचों पानी लभदा है। ऐडा सोहना उम्मती नबी दे नाम ते बार-बार हाथ चुके रब हौज़े को सर कबर विच अता फरमा।
तवज्जो है ना। इस वास्ते मैं हाथ चुकवाना गवाही पै जाए क़यामत वाले दिन। अल्लाह कह रहा है ना कुरान पाक में सूरह यासीन में, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं क़यामत वाले दिन तेरी जुबान बंद हो जाएगी, जुबान गूंगी हो जाएगी, तेरे हाथ बोलेंगे अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह का कुरान कह रहा है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन तेरी जुबान गूंग हो जाएगी, तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे कान बोलेंगे, तेरे जिस्म के अज़ा बोलेंगे। हाथ चुक दें, हाथ चुक दें। अगर हाथ बोलणगे अल्लाह मिलाद विच हाथ चुकदा रहा तो अगर इन हाथों की गवाही मिल गई तो आला हजरत कहते तुझको और जन्नत से क्या मतलब। ऐ मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अब सुनिए, मलाइका की वजह से अगर एक रात 1000 महीनों की इबादत से अफजल है तो फिर आए मदीने चले। मैं कशो मदीने चले, चल के साखी आकाश से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ताज गाहे हरम निगाह कर, ताज गाहे हरम हो कर। हाँ गरीबों के दिल भी सफर जाएंगे। ताज गाहे एक रात में बाबा जी आज सिद्दीक साहब सदारत कर दे। अगर एक रात में, इसका नाम तो मिलाद है ना, आप मुस्कुरा रहे हैं ना, इसका नाम मिलाद है। अब मेरी तरफ आप देखें, अगर एक रात में फरिश्ते उतर जाएं तो वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन ने लिखा कि 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 फरिश्ता शाम को मदीना पाक में उतरता है। जो एक बार आ जाए क़यामत तक उसकी बारी नहीं है। अल्लाह करे हाथ उठ जाएं। अगर एक रात में एक बार फरिश्ते उतर जाए तो वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो मदीना पाक में 70,000 सुबह, 70,000 शाम को फरिश्ता रहा है। तो कहा मदीना पाक का एक एक लम्हा हजारों सालों की इबादत से भी अफजल है। हमारे एक बड़े खूबसूरत आलिम दीन है, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। मैं उनका नाम ही लूंगा तो आपने सुभान अल्लाह बोल पड़नी है। रजा साकब मुस्तफ़ा साहब, उनका एक क्लिप मुझे रबीउल अव्वल से पहले एक हमारे आलिम दीन मुफ्ती फैसल साहब ईदगाह शरीफ में होते हैं, उन्होंने सेंड किया। कहने लगे शाह साहब देखे कितने मज़े की बात है। मैं सुनाऊँ वो हज़रत साहब क्या मज़े की बात थी। कहने लगे तुर्कियों के दौर में ना तुर्कियों ने गुंबद खजरा की नौकरी करनी थी। नौकरी इंज कह लो कि मैं इस दीवार नूं ढा के ते नवें सिरे तो सोहना करके बनाना सी, लेकिन उधर मैं ये लफ्ज़ नहीं कह सकता। उधर उन्होंने नौकरी करनी थी, गुंबद खजरा को अज़सरे नो नौकरी करनी थी, तमीर करना था, दोबारा शहीद करके उसको बनाना था। तो कबूतर थे, कबूतर 3 स्टार वालों कबूतर थे। वो कबूतरा नूं वडांदे ने पर कबूतर उड़ते कोई नहीं। मीटिंग हुई मुफ्तियाने मदीना की। उन्होंने कहा कि एक कबूतरा नूं किवें वडाया जाए, ये उड़ते नहीं, डांगा भी इंजन करने, छड़ियां भी इंजन करने, ये नहीं उड़ते। उन्होंने कहा इन्हां दा दाना पानी बंद कर दिओ, 2-3 दिन तो बाद आपे उड़ जाएंगे। तवज्जो है। एक दिन गुजर गया, भूख प्यास, दूसरा दिन भूख प्यास, तीसरा दिन भूख प्यास, 6 दिन गुजर गए, न दाना न पानी। हम भी महफिल में नारा लगाते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है।
ते जेड़े मिलाद वाले घरों एक बारी चने वाले चौल लभण असीं उत्थे दोबारा जांदे नहीं, आने इन्हें चने वाले चौल ही खवाने ने। तवज्जो है ना। वो कबूतर इश्क रसूल में कहाँ निकल गए थे, कहाँ पहुंच गए थे। 6 दिन हो गए उनको दाना पानी नहीं मिला, कबूतर बैठे। अल्लाह करे आप बोल पड़े, कबूतर बैठे हैं, वो उड़ नहीं रहे। मिस्र के अंदर एक ऐसा नबी पाक का गुलाम था जिसकी बराह रास्त नबी पाक से बातचीत होती थी। तुर्क हुकूमत उस बंदे को लेके आई, गए उसको मंगवाया। वो बाबा जी आए, इधर देखिए, आपने सुभान अल्लाह बोलना, मैंने कुछ भी नहीं बोलना, आपने सिर्फ देख के बोल देना। बाबा जी सुनहरी जालियों के सामने खड़े, बोलोगे तो मैं बात आगे ले जाऊंगा। नहीं नहीं, अभी कुछ बंदे खामोश हैं। बाबा जी ने थोड़ी देर के बाद सर उठाया, कहने लगे लो भी बात बन गई है। फजर से लेकर असर तक मिस्त्री काम करेंगे, असर से लेके फजर तक कबूतर मजे लेंगे। वो गवर्नर मदीना कहने लगे बाबा जी ये बात आपने क्या कर दी कि फजर से असर तक मिस्त्री, असर से फिर अगले फजर तक कबूतर मजे लेंगे। उन्हें आख्या ये गल मैं नहीं आखी, मैंने नबी पाक को अर्जी पेश की, आका इन्होंने कबूतरों कोई हुक्म कर दियो, असा नौकरी करनी है। तो नबी पाक ने फरमाया असी कबूतरों आख छड़िया, फजर तो लैके असर तक मिस्त्री काम करनगे ते असर तो लैके अगली फजर तक कबूतर मजा लैणगे। अब मेरी तरफ देखिए, अब वो कबूतर दूसरा दिन फजर का आया ना, नहीं नहीं नहीं, आपने तैयारी पकड़नी है। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, वो कबूतर फजर से पहले ही उठ के ना जन्नतुल बकी की दीवार पे जाके बैठ गए। रजा साकिब साहब ने तो ये तरन्नुम में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तरन्नुम में ये शब्द पढ़ता हूँ। कबूतर सामने बैठ के ना ते रोन पे एक आशिक होते पहुंच गया। उन्हें कबूतरां दे अथरू वेखे ना, कबूतरां दे अथरू वेख के ते ओ शायर ने कलम चुकया। उन्हें आख्या कबूतर भला की पे कहंदे सन, सुनो जे मेरे दुखड़े पे सुनावा या रसूल अल्लाह, सुनो जे मेरे दुखड़े पे सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आँखों के मदीना पाक में मियावा या रसूल अल्लाह, जे आँखों के आँख लो जे आँखों के मदीना पाक में मियावा या रसूल अल्लाह। हाथ बन के आंखों जरा, जे आंखों ते मदीना पाक में आवाज़ या रसूल अल्लाह, जे आंखों ते मदीना पाक में आवाज़ या रसूल अल्लाह, सुनो जे मेरे दुखड़े पे सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आँखों सोने जे आँखों ते मदीना पाक में आवाज़ या। तवज्जो है, वो कबूतर सारा दिन ऐसे ही करते रहते। जब गुम्बद खजरा बन गया, वो बुजुर्ग जाने लगे तो जाते जाते कह गए गवर्नर मदीना तुझे मुबारक हो। मैं बात समेट रहा हूँ, गवर्नर मदीना तुझे मुबारक हो। कहने लगा किस बात की? उन्होंने कहा इन कबूतरों ने नौकरी ऐसी की है कि मेरे नबी ने मुझे बताया है इन कबूतरों की नस्ल कयामत तक मेरे गुम्बद खजरा पे रहेगी।
वो भी कबूतर थे ना जिन्होंने गारे सौर के बाद नौकरी की थी, उनकी नस्ल आज तक मक्के में भी है, मदीने में भी है, क्योंकि लजपाल परीत उन्हें तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फाड़ दे उन्हें छोड़ दे। आखिरी पॉइंट कि लैलतुल कदर अफजल क्यों है, इसमें रूहुल अमीन उतरते हैं। इसमें क्या उतरते हैं? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उतरते हैं। अगर एक बारी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन उते उतर तो अल्लाह का कुरान कहता है एक रात 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो मेरे नबी की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। तो एक रात में अगर एक बार जिब्रील उतरे तो 1000 महीनों से अफजल है। तो जिस रात को आमिना के लाल आए, जिनके पास 24,000 बार जिब्रील आए, वो रात लैलतुल कदर से भी अफजल है। आओ मेरे नबी के गुलामों, हमने मिलाद सजाया, मिलाद में बैठे। खुदा की कसम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। वो सहाबी ने पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? फरमाया तूने क़यामत की तैयारी क्या की है? छूटती है खुदाई तो छूटे, पर तेरा मेरा रिश्ता नबी से ना टूटे। हमें अपने नबी से सच्चा प्यार करना है, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची वफा करनी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हर वक्त दुरूद पाक पढ़े, अपनी नज़र को साफ रखें, अपने दिल को पाक रखें, अपनी सोच को पाक रखें। जब आपकी सोच में उठते बैठते सोते जागते ख्याल रसूल होगा, तो फिर जब आप सो जाएंगे तो फिर आपके ख्वाब में भी जलवाए रसूल होगा। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार उम्मती बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, वहाँ पर भी या रसूल अल्लाह का नारा हम लगाते जाएंगे। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। दुआ खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना अलीय्यिन व सय्यिदतुना फातिमा व सय्यिदतुना ज़ैनब व सय्यिदना हसन व सय्यिदना हुसैन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह पाक तेरी कसम ये सब तेरी अता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, अहले बैते अतहार पाक का सदका है। हम सब का यहाँ पर हाजिर होना, जिक्र करना, जुल्फ़कार भाई का अपने अहले खाना के साथ मिलकर नौकरी करना दर्जाए कबूलियत अता फरमा। बारगाहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुखलिसाना, आजिज़ाना, फ़कीराना, मस्कीनाना तमाम कलाम पाक, कलिमात तय्यबात, दुरूद पाक, ज़िक्र अज़कार, औराद, वज़ाइफ़, खाने के एहतमाम का नज़राना तुहफ़तन, मोहब्बतन, अक़ीदतन,
नजरानतन ताज़ीमन तकरीमन अदबन पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों वाले अबा अजदाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पाक उम्महातुल मुमिनीन तय्यब बेटे ताहिर बेटियां अहले बैत अतहार पाक आले रसूल अंबिया किराम सहाबाए किराम सहाबियात तबाईन तबियात तबा तबाईन तबा तबियात खुलफाए राशिदीन अइम्मा किराम शुहदाए किराम सिद्दीकीन सालिहीन औलिया इज़्ज़ाम गौस कुतुब अब्दाल कलंदर तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन तमाम खूबसूरत हस्तियों की मिलाद बारगाह में मिलाद पाक तोहफा पेश करते कबूल फरमा। खसूसन बिल खसूस मुखलिसाना खालिसतन मखदूमा कायनात मुहसिना कायनात सय्यदा कायनात सय्यदतुन निसा शहजादी कौनैन माजी पाक सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा हजरत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा शेर जनाब मोहम्मद अवैस अकरम के हवाले करूंगा। नारे तकबीर। मैं पहले भी कह चुका, यकीन से लगाएं कि हुजूर सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुरूद पाक इस नियत से पढ़े कि हम यहाँ पढ़ते हैं सरकार मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक दो मिनट की हाजिरी है, सारे दोस्त मिलके पढ़े अल्लाह 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 सब पढ़िए अल्लाह 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 लजपाल जिदा रखवाला ओनू कौन मिटावन वाला साडी उस सोने नल लग गई है, साडी उस सोने नल लग गई है जेड़ा थोड़ निभावन वाला अल्लाह 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 अल्लाह। जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हुजूर उठे रहंदा सदा सवेरा बिच कबर दे आका आखणगे, बिच कबर दे आका आखणगे इनो छड़ दियो ऐथे मेरा अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया के हजार कराने ने पंज तल दा कराना बखराए अल्लाह पाक दी सौ कायनात अंदर हसनैन दा नाना बखराए अल्लाह 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 अल्लाह।
सुभान अल्लाह। माँ बहादुर हो बेटा भी बहादुर होता है कि माँ नेक हो फिर जो बेटा पैदा होता है ना ताली जो वेरी पैदा होता है। हो सुभान अल्लाह। आवाज़ बुलंद को सुभान अल्लाह, को सुभान अल्लाह। क्योंकि चुप चुप बंदा ते बोर लगदा है, चुप चुप बंदा ते बोर लगदा है, खुश होवे ते होर लगदा है। 90 नेकियां मिलदियां ने सुभान अल्लाह। कि माँ नेक हो बेटा नेक होता है, कि माँ बुज़दिल हो बेटा बुज़दिल होता है। माँ बहादुर हो बेटा बहादुर होता है। माँ शेरनी हो बेटा शेर होता है। माँ नेक हो बेटा ताली हजवेरी पैदा होता है। माँ नेक हो बेटा वजह मुझे चिश्ती पैदा होता है। माँ नेक हो बेटा इमाम अली हक पैदा होता है। माँ नेक हो बेटा बाबा फरीद पैदा होता है। कि माँ नेक हो बेटा नेक होता है। माँ बहादुर हो बेटा बहादुर होता है। माँ नेक हो बेटा नेक होता है। खुदा की सच्ची कसम कि माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन, माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। हाज़िर निगरान कदर ये मैं दावत देने जा रहा हूँ जनाबे सैयद अहमद शाह साहब को। कहते तारीफ के मुख्ताज नहीं आले मोहम्मद, कि तारीफ के मुख्ताज नहीं है आले मोहम्मद, क्योंकि फूलों को कभी अत्तर लगाया नहीं जाता, फूलों को कभी अत्तर लगाया नहीं जाता। नारे तकबीर नारे रिसालत। जितना बड़ा सुना खान है उतनी बड़ी सुबह नारे की आवाज नहीं है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे नबी सबसे बाला हो नबी सबसे नबी और कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। देने वाले सच्चे हमारे नबी सबसे आला हो हमारे नबी और हल्क से औलिया औलिया से रसूल, हल्क से औलिया औलिया से रसूल, हल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारे नबी सबसे आला हमारे नबी और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए है। कसों के सहारे हमारे नबी सबसे आला हमारे नबी सबसे आला हमारे नबी।
मिलाद मनाया तेनों रंग लग जावणगे गीता कदगा तेनों रंग लग जावणगे मिलाद मनाया तेनों रंग लग जावणगे ते सरकार दे लंगर विच रब बखिया शिफावां ने सरकार दे लंगर विच रब बखिया शिफावां ने रज रज के तो खा तेनों रंग लग जावणगे रज रज के तो खा तेनों रंग लग जावणगे ते सोना नाम मुहम्मद दा सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानन चुम अखियां नु लाया तेनों रंग लग जावणगे मिलाद मनाया तेनों रंग लग जावणगे। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज में अंदाज में सैयद अहमद शाह साहब करीम आका की करीम बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना हम सबका सुनना अपनी बारगाह इलाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जनाब मोहम्मद जुल्फकार भुट्टो साहब का इस अजीम शान महफिल का इनकाद करना अपनी बारगाह इलाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कि बूहे बूहे तो मंगना बुरी गालवे सिर्फ एक ही शेर ये माइक सैयद साहब के हवाले करूंगा कि बूहे बूहे तो मंगना बुरी गालवे बूहे बूहे तो मंगना बुरी गालवे तो बुरी चीज नहीं कोई सवाल वर्गी बूहे बूहे तो मंगना बुरी गालवे तो बुरी चीज नहीं कोई सवाल वर्गी हस्ती वेखी नहीं होर करीम ऐसी हस्ती वेखी नहीं होर करीम ऐसी बीबी आमिना पाक दे लाल वर्गी ते दिया पुत्रा वाले दस देवो है कोई आल हजूर दी आल वर्गी ते नासिर शाह कई सदियां बीत गईयां पर सुननी अजान बिलाल वर्गी नासिर शाह कई सदियां बीत गईयां पर सुननी अजान बिलाल वर्गी। अब खसूसी खिताब खतीब पाकिस्तान फखरे सियालकोट जनाब सैयद महमूद शाह साहब। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी।